नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग पे। ये हमारे साइकोलॉजी के फर्स्ट सेशन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में मनोविज्ञान की इतिहास, उत्पत्ति एवं इसके अर्थ के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों आज के सेशन में हम अध्ययन करेंगे मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं एवं मनोविज्ञान के क्षेत्रों के बारे में कि दोस्तों कौन कौन सी मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं और किस किस मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी। तो दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूं मनोविज्ञान की उस फेमस परिभाषा से, जो कि एक बहुत ही फेमस परिभाषा है और अक्सर कर एग्जाम में पूछी जाती है कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे वह बना दूंगा। मैं उसे जो चाहे वह चोर, डकैत, इंजीनियर, डॉक्टर वह बना दूंगा। तो दोस्तों ये परिभाषा दी थी वाटसन महोदय ने। परिभाषाओं में पहली परिभाषा है वाटसन महोदय की। दोस्तों तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे वह बना दूंगा। दोस्तों ये परिभाषा है वाटसन की। वाटसन महोदय ने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे वह बना दूंगा, चोर, डकैत, इंजीनियर, डॉक्टर। तो वो दोस्तों बात हो गई पहली परिभाषा की। अगली परिभाषा की बात करें, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शुद्ध एवं सकारात्मक। दोस्तों मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शुद्ध एवं सकारात्मक विज्ञान है। दोस्तों जब हम किसी भी चीज का वजन तोलते हैं, यदि हम उसे शुद्ध मात्रा में तोलना है तो हमें बांटों का यूज करना पड़ेगा। और शुद्ध से तात्पर्य दोस्तों लगाएंगे हम बांटों का, और बाट से लगाएंगे हम वाटसन। तो दोस्तों ये परिभाषा देने वाले हैं वाटसन महोदय। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शुद्ध एवं सकारात्मक विज्ञान है, प्योर एंड पॉजिटिव। दोस्तों अगली परिभाषा की बात करते हैं, मनोविज्ञान मानव एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन है। दोस्तों बात करें एक ड्राइवर की, जब एक ड्राइवर होता है वो अपनी गाड़ी में, उसकी गाड़ी में आप किसी मानव को बिठाओ या किसी पशु को बिठाओ तो वो अपनी गाड़ी में सभी को ले जाता है बिठा के। तो दोस्तों इस परिभाषा को जोड़ेंगे हम एक ड्राइवर से। और दोस्तों इस परिभाषा को देने वाले हैं जेम्स ड्राइवर। दोस्तों हमारे साइकोलॉजी में एक विधायक हुए हैं, एक एमएलए हुए हैं, उनका नाम है मैकडूगल। अगली परिभाषा की बात करें, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का यथार्थ। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का यथार्थ या कह सकते हैं हम विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का यथार्थ या विधायक विज्ञान है। दोस्तों हमारे विधायक है मैकडूगल जी, और ये परिभाषा दी है मैकडूगल महोदय ने। अगली परिभाषा की बात करें दोस्तों, मानव संबंधों एवं मानव व्यवहार का अध्ययन है।
दोस्तों मनोविज्ञान मानव संबंधों एवं मानव व्यवहार का अध्ययन है। इस परिभाषा में मानव मानव शब्द 2 बार आ रहा है। दोस्तों ये परिभाषा देने वाले हैं, उनका भी नाम साइकोलॉजी में 2 बार आता है, जिनको हम संबोधित करते हैं, जिनका नाम है क्रो एंड क्रो। दोस्तों यह परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। इससे पहले दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि आत्मा का विज्ञान नाम दिया मनोविज्ञान को विलियम जेम्स के द्वारा। तो विलियम जेम्स के द्वारा परिभाषा दी गई मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह दी जा सकती है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये हमें इतनी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये कहने वाले हैं दोस्तों विलियम जेम्स, क्योंकि विलियम जेम्स के द्वारा ही कहा गया था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। आत्मा का मत आया, उसके बाद मन, फिर आई चेतना का विज्ञान कहा था विलियम जेम्स के द्वारा। और यह परिभाषा भी उन्होंने दी है कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह दी जा सकती है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। दोस्तों अगली परिभाषा की ये परिभाषा हो गई पहली कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे वह बना दूंगा। दोस्तों यह परिभाषा वीट लेवल सेकंड 2012 में पूछी गई है और ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर एग्जाम में ये पूछी जाती है। अगली परिभाषा की बात करें दोस्तों, मनोविज्ञान मानव प्रकृति, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। दोस्तों बात करें हम एक बोरिंग की, जब हम एक बोरिंग लगाते हैं, एक बोरवेल लगाते हैं, तो उसको हम लगाते हैं खेतों में, ज़्यादातर खेतों में लगाते हैं, किसान लोग होते हैं वो। और खेतों को संबोधन कर सकते हैं हम प्रकृति से कि खेत प्रकृति में होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकृति शब्द का रिलेशन हम जोड़ेंगे बोरिंग से, और ये परिभाषा दी गई है दोस्तों बोरिंग महोदय के द्वारा कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। परिभाषा दी गई है बोरिंग के द्वारा। बोरिंग लगाएंगे हम खेतों में और खेतों को लगाएंगे प्रकृति से आशय, तो ये मानव प्रकृति का आशय लगा लेंगे हम बोरिंग से। अगली परिभाषा की बात करें, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में मानव का अध्ययन है। मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में मानव का अध्ययन है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, हमारे जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, जिन्हें हम ग्रामीण भाषा में बूढ़े बड़े भी कह सकते हैं, हमें बूढ़े कह सकते हैं, हमें वो ज़्यादा सामाजिक होते हैं बजाय कि बालकों के और किशोरों के। ज़्यादा सामाजिक होते हैं हमारे बुजुर्ग लोग, जिन्हें हम बूढ़े बड़े कहते हैं ग्रामीण भाषा में। तो दोस्तों ये परिभाषा दी गई है, सामाजिक का तात्पर्य हम लगाएंगे बूढ़े बड़ों से, और ये परिभाषा दी गई है वुडवर्थ के द्वारा। इनका पूरा नाम है आर.एस. वुडवर्थ। आर.एस. वुडवर्थ के द्वारा दोस्तों परिभाषा दी गई है, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में मानव का अध्ययन है। मानव का नहीं, मानव व्यवहार का, मानव व्यवहार। मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में मानव व्यवहार का अध्ययन है। व्यवहार शब्द छूट गया। तो दोस्तों ये हो गई हमारी मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं की बात कि मनोविज्ञान की किस किसने परिभाषा क्या क्या दी। पहली परिभाषा वाटसन ने कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे वह बना दूंगा। दूसरी परिभाषा भी वाटसन की कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध एवं सकारात्मक विज्ञान है, प्योर एंड पॉजिटिव है। तीसरी परिभाषा जेम्स ड्रेवर की, जो मानव एवं पशुओं को गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। चौथी परिभाषा बोरिंग की, जो कि प्रकृति में लगाई जाती है। और हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो अधिक सामाजिक होते हैं। तो ये हो गई कुछ परिभाषाओं की बात। दोस्तों अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान के कुछ क्षेत्रों की कि मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं और इनमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है।
दोस्तों पहले बात करें हम शिक्षा मनोविज्ञान की, जिसके जनक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। दोस्तों मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रयोग करके शिक्षा को और बेहतर बना जाए, उसकी क्वालिटी को सुधारा जाए, और जब शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है तो इसी को कहते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके जनक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। अगले क्षेत्र की बात करें बाल मनोविज्ञान। बाल मतलब बालकों का, इसमें बालकों की बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है बालकों से संबंधित। दोस्तों हम जानते हैं कि बालक भगवान का रूप होते हैं और भगवान को हम हर भी कहते हैं। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान के जनक हैं हरलॉक, श्रीमती हरलॉक, क्योंकि बाल का संबंध बालक है और बालक भगवान के रूप होते हैं और भगवान को महर्षि संबोधित कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके जनक हैं हरलॉक। ये क्षेत्र हो गए और ये जनक। अपराध मनोविज्ञान। दोस्तों जब कोई व्यक्ति बड़ा अपराध करता है तो उसकी संपत्ति को सील कर दिया जाता है, उसकी संपत्ति को सीज कर दिया जाता है। इसी से हम याद रखेंगे सीजर, और सीजर लाम्ब्रोस हैं इसके जनक। अपराध मनोविज्ञान के जनक हैं दोस्तों सीजर लाम्ब्रोस। पिछले फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। ये चर्चा हम पहले पार्ट में कर चुके थे। आगे बात करें हम सामान्य मनोविज्ञान, इसके अगले क्षेत्र की। इससे अगले क्षेत्र की बात करें दोस्तों असामान्य मनोविज्ञान। अगला क्षेत्र हो जाएगा इसका परामनोविज्ञान। दोस्तों परामनोविज्ञान के अंतर्गत हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं जो अतीन्द्रिय होती हैं, जो हमारे इंद्रियों से परे होती हैं, इंद्रियों से परे होती है, जिन्हें टेलीपैथी के माध्यम से जिनका हम अध्ययन करते हैं, वो चीजें आती हैं इसमें। आगे हम बाल मनोविज्ञान पढ़ चुके, किशोर मनोविज्ञान, दोस्तों प्रौढ़ मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक को हम संगठनात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। आगे बात करें हम निदानात्मक मनोविज्ञान की। दोस्तों मनोविज्ञान का सबसे विस्तृत क्षेत्र है निदानात्मक मनोविज्ञान। लगभग 43% क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, 43% क्षेत्र है सबसे विस्तृत। सबसे विस्तृत क्षेत्र है साइकोलॉजी का, डायग्नोस्टिक साइकोलॉजी। आगे बात और क्षेत्र है इसका उपचारात्मक मनोविज्ञान, जिसे हम उपबोधन मनोविज्ञान भी कहते हैं। और भी दोस्तों इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि आपको पीडीएफ में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ये हो गई इसके क्षेत्रों की चर्चा। और दोस्तों एक नोट लगा के एक चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि आर्थिक मनोविज्ञान और राजनैतिक मनोविज्ञान। दोस्तों ये दोनों क्षेत्र आर्थिक मनोविज्ञान और राजनैतिक मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान के क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते। ये मनोविज्ञान के क्षेत्र नहीं है, ये मनोविज्ञान के क्षेत्र नहीं है। और दोस्तों एक तुलनात्मक मनोविज्ञान, बहुत सारे मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं जो आपको पीडीएफ में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गई मनोविज्ञान के क्षेत्रों के बारे में थोड़ी सी चर्चा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान में क्या नहीं होता, किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों बात करें मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव का और पशुओं का अध्ययन करते हैं, मानव व पशु।
जैसा कि हमने जेम्स ट्रेवर की परिभाषा में ही पढ़ा था कि मनोविज्ञान मानव एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन है। मानव और पशु दोनों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान दोस्तों सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। मनोविज्ञान विधायक होता है। हमने अभी मैकडूगल की परिभाषा पढ़ी थी। मनोविज्ञान सकारात्मक होता है, विधायक होता है, प्रयोगात्मक होता है। और दोस्तों मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है दोस्तों व्यवहार का। और दोस्तों मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक क्रियाएं, या जिसे हम कह सकते हैं ज्ञानात्मक क्रियाएं, भावात्मक क्रियाएं, या संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र या क्रियात्मक क्षेत्र, तीनों का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। दोस्तों ये तो हो गई मनोविज्ञान की कि मनोविज्ञान क्या होता है। अब बात करेंगे हम मनोविज्ञान क्या नहीं होता। दोस्तों सबसे पहले बात करें मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान आदर्शात्मक नहीं होता। तो मनोविज्ञान दोस्तों आदर्शात्मक बिल्कुल भी नहीं होता है। और दोस्तों मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त नहीं होता है। आदर्शात्मक तो ऐसे नहीं होता है कि क्योंकि यदि हम कोई आदर्श बना रखा है, उन आदर्शों पर चले हैं, तो ये रूल साइकोलॉजी में लागू नहीं होते। दोस्तों अनुप्रयुक्त की बात करें, दो बच्चे हैं, एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग हमने इस बच्चे पर किया, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी। एक प्रयोग हमने इस पर किया, इसका कुछ रिजल्ट निकल के आया। वही प्रयोग हमने इस बच्चे बी पर किया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये जो रिजल्ट ए पर निकल कर आया है वही रिजल्ट बी पर भी आएगा। तो दोस्तों ये अनुप्रयुक्त नहीं है कि जो रिजल्ट इस पे आया है वही रिजल्ट इस पे आएगा। तो दोस्तों ये हो गई मनोविज्ञान की बात कि मनोविज्ञान क्या होता है क्या नहीं होता। मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सबसे पहले दोस्तों मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है व्यवहार का, मानव का भी पशु का भी। सकारात्मक पॉजिटिव होता है, विधायक होता है, प्रयोगात्मक होता है, शुद्ध होता है। और इसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्रों की चर्चा की जाती है। तीनों क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। और आदर्शात्मक नहीं होता और अनुप्रयुक्त भी नहीं होता। तो दोस्तों ये हो गई हमारी थोड़ी सी चर्चा कि मनोविज्ञान क्या होता है और क्या नहीं होता। अब थोड़े से क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, जो कि हमारे फर्स्ट सेशन के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से दोनों से हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, मनोविज्ञान के जनक हैं। मनोविज्ञान के जनक, और दोस्तों कोष्टक में दिया है कोल्सनिक के अनुसार। मुझे याद नहीं, किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के जनक हैं कोल्सनिक के अनुसार। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी विलियम जेम्स, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की, मनोविज्ञान के वास्तविक जनक हैं। मनोविज्ञान के वास्तविक जनक हैं। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी विलियम जेम्स, ऑप्शन डी विलियम। क्वेश्चन नंबर 3, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए विलियम वुंट, ऑप्शन बी टिचनर, ऑप्शन सी विलियम जेम्स और ऑप्शन डी मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 4,
निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी राजनैतिक मनोविज्ञान, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और दोस्तों ऑप्शन डी तुलनात्मक मनोविज्ञान। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब इन क्वेश्चन के मनोविज्ञान के जनक हैं दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, आपकी बात सही है। लेकिन दोस्तों बात करें हम कौलसनी के अनुसार, तो दोस्तों मनोविज्ञान के जनक कौलसनी के अनुसार प्लेटो है। अगले क्वेश्चन की बात करें मनोविज्ञान के वास्तविक जनक, रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो मनोविज्ञान के जनक हो गए अरस्तु। तो दोस्तों मनोविज्ञान के वास्तविक जनक माने जाते हैं रूसो, और दोस्तों विलियम जेम्स को हम आधुनिक मनोविज्ञान के जनक मानते हैं, और विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। ये हो गया विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट के द्वारा की गई थी जर्मनी के लिप्जिग शहर में। लेकिन दोस्तों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नामक पुस्तक विलियम वुंट के शिष्य टिचनर के द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा टिचनर। विलियम वुंट के शिष्य टिचनर के द्वारा लिखी गई थी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पुस्तक। विलियम जेम्स के द्वारा दोस्तों पुस्तक लिखी गई थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और मैकडूगल के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। अगले क्वेश्चन की बात करें निम्न में से कौन सा साइकोलॉजी का फील्ड नहीं है, मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? आर्थिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, ए व बी दोनों, तुलनात्मक मनोविज्ञान। दोस्तों हम जानते हैं कि आर्थिक मनोविज्ञान भी इसका क्षेत्र नहीं होता, राजनीतिक मनोविज्ञान भी इसका क्षेत्र नहीं होता, और तुलनात्मक मनोविज्ञान इसका क्षेत्र होता है। तो उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।